Coming up on Radio Kidda. Love is my religion. I could die for my religion. I could die for love. I could die for you. Love is freedom. Love is worship. Love is the burning of yourself to become something else. There's a beautiful saying कि किसी दिन some days you're the statue, some days you're the pigeon. So some days you get to shit on the statue, some day someone else shits on you. For me, relationships are non-negotiable. या तो मैं उसमें पढ़ूंगी नहीं और अगर मैं पढ़ गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं. Currently क्या प्रॉब्लम है ना जिंदगी में हर इंसान के साथ, that our noodles are instant, our coffee is instant and our relationships are instant. फिर मैं घर जाती हूँ, मेरे पास एक drawer है, I have a chest of drawers. I open the drawer, put my phone in it, close it, and then I don't take a look at it. सोने से like 10 मिनट पहले for 5 minutes, switch it off and then that's it. किद्दा एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रेडियो किद्दा. एपिसोड 7 आ चुका है. कितना ग्रो कर रहे हैं यार हर एक एपिसोड के साथ. कभी ऑटो कार से कोई आ रहा है, कभी कोई फुटबॉल प्लेयर आ रहा है, और अब फाइनली एक रेडियो जॉकी, एक ऐसी वुमेन, एक फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर या रेडियो जॉकी या कोई पब्लिक फिगर है जिनका मुझे आउट्रो बहुत पसंद है. मतलब you'll be listening to her and कहेंगी कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. मतलब मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता. she'll justify herself. और मजाल है अगर बंदा उठ जाए ना हर जगह से. So let's introduce our guest and she is रोशी राणा. Hi रोशी. चेयर्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा. Yes, please have a seat. आप ही का स्टूडियो है, मैं तो यहाँ पर क्या ही कर रहा हूँ. मतलब It's a collective. Yeah, it's a collective. Yeah, so it's a See, collective. ये आपका फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन दिखा सकता हूँ सबको कि शी इज सो स्वीट एंड शी इज रियली स्मार्ट. तो ये मैं आपका इंट्रोड्यूस बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, रोशी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किद्दा एज वी कॉल इट. तो किद्दा इज किद्दा पंजाबी तो आपको आती है. Exactly. पंजाबी फैमिली रोशी की, ठीक है, तो आपको पता है. तो अच्छा, रोशी सब जानते हैं, शी इज़ होस्टिंग अ लव शो. और क्या क्या करती है रोशी हम रेडियो पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं रोशी को. और अब डिजिटल हो गया है सब कुछ. सो वी लुकिंग एट यू कॉन्स्टेंटली. बट अकॉर्डिंग टू यू, हु इज रोशी राणा? नॉट मिर्ची रोशी. हु इज रोशी राणा? So Navneet is really smart क्योंकि मिर्ची रोशी और रोशी राणा में बहुत फ़र्क है. बहुत नहीं, बट मिर्ची रोशी इज़ वेरी लीनियर. एक ही लव और रोमांस की बातें करती है. रोशी राणा आई थिंक, why don't you tell me? मतलब हम काफ़ी इंटरेक्ट कर चुके हैं. नहीं See, I've been interning at मिर्ची 98.3. 1 महीना हो चुका है मुझे, जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा. बट ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस नहीं है मिर्ची रोशी और रोशी राणा में. बट एक ना आई वुड से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस कह सकते हैं उसको. सो इफ़ यू आस्क मी टू डिस्क्राइब कि रोशी कौन है, आई थिंक आई एम अ पोएट ड्रीमर. So Okay. I think I love to daydream and I'm also a poet because लिखना मेरे खून में है. So yeah, that's who I really am. So Roshi is not just a speaker, she is not just a host, she is not just a teacher, she is also a writer. And I think essentially a writer. Essentially a writer. हाँ, essentially a writer. I think that's Like वो वाला लिखना जो आप अपना होमवर्क करके आते हैं अपने रेडियो शोज के लिए, कि वो वाला लिखना लाइक नॉवल राइटर और पोएट, और कौन सा वाला राइटर? सो मैं पोएट्री लिखती हूँ जब भी मुझे मोहब्बत हो जाती है. जब भी, हाँ, इंग्लिश में. पर जब मेरी मोहब्बत खत्म हो जाती है तो मेरा म्यूज़ चला जाता है, तो मैं पोएट्री नहीं लिख सकती हूँ. बट आई हैव रिटन 2 books और मैंने अपना करियर एज अ कॉलमिस्ट शुरू किया था विद मिड डे. देन आई रोट फॉर एयर इंडिया की इन फ्लाइट मैगजीन. सो दैट्स हू आई रियली एम. एंड वील मूव ऑन टू योर करियर. लेकिन पहली चीज़ ये कि ये क्या दिखा रहा है, इसमें मुझे टेंशन दे रहा है. नहीं, आपको कुछ टेंशन नहीं. ये ज़ेटा बंद होने वाला है. अच्छा. You don't have to concern yourself. See, you've been an RJ for the past 7 years? 10 years. 10 years. बट मैंने बीच में एक sabbatical लिया था. So 3 years, फिर 10 साल का ब्रेक लिया. फिर अब मतलब अच्छा 3 साल RJ थे, फिर 10 साल का ब्रेक 10 साल का ब्रेक और उसके बाद वापस से अब आप जो कर रहे हैं प्रेजेंटली. When did you start working professionally? जब मैं 16 साल की थी. 16 साल की थी. क्या कर रहे थे? लिख रही थी. लिख रहे थे. और तब आपको एज अ राइटर कहीं पे जॉब मिली? हाँ, सो मैं स्कूल में थी एंड आई वाज गिवन द जॉब टू बी द टीन पेज एडिटर फॉर अ मैगजीन. तो उन्होंने कहा कि आप लिखेंगे और हमारे टीन पेज है, 15-20 पेज हैं, तो महीने की सैलरी थी. व्हिच आई वाज रियली हैप्पी अबाउट. तो आई वाज लाइक हाँ क्यों नहीं. And that's where I started my job. So I was 16 then. स्कूल में थी मैं 11th standard. बहुत अच्छी बात है. पता क्यों? मतलब एक जगह मैं भी पढ़ रहा था
कि इफ यू नो लाइक दिस इज योर टैलेंट, दिस इज व्हाट यू आर गुड एट, नेवर डू इट फॉर फ्री? यार पहले तो मुझे द फैक्ट दैट समवन सेड कि पैसे मिल रहे हैं, हाँ. एंड ऑनेस्टली यू नो नवनीत, आई डोंट नो व्हाट माय टैलेंट इज लाइक इन लाइफ अभी तक. अगर कोई मुझसे पूछे कि बेटे तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुमने क्या सीखा, व्हाटएवर, आई हैव नो आइडिया. आई जस्ट गो विद द फ्लो. Interesting now that you say it, because of course you're multi-talented. शायद इसलिए आपको पता नहीं है कि आप क्या करते हैं. I'm just lucky like that, I think. I adapt very well. तो अगर बोला रेडियो कर लो तो रेडियो कर लो, लिख लो तो लिख लो, टीवी कर लो तो टीवी कर लो. Like I think I adapt really well. Because you've done a lot of stuff. You've not just been an RJ, you've not just been a writer, और बहुत कुछ किया है आपने. ठीक है, तो आप स्कूल में राइटर थे, then you passed out from school. Yeah. पास्ड आउट ही कहते ना. हाँ. पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल. और उसके बाद बिजनेस साइड रोशी की कब आनी शुरू हुई? तो मैं 21 years old थी. ओके, एंड आई जस्ट थॉट कि यार एक सेकेंड, इंडिया में सबको चॉकलेट इतनी पसंद है बट कोई चॉकलेट क्लब नहीं है. जैसे बुक क्लब. हाँ, तो आई डिसाइडेड कि चलो चॉकलेट क्लब खोलते हैं. एंड देन आई डिसाइडेड कि दिस इज अ प्रॉपर प्रॉफिट मेकिंग आइडिया. तो मेरी जिंदगी का पहला स्टार्टअप था जब मैं 21 साल की थी. और उस टाइम में, यस, उस टाइम पे स्टार्टअप्स का ना, अब तो स्टार्टअप इज सो फेमस, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. लेकिन उस टाइम पर बीइंग अ वुमन, यार बीइंग अ वुमन इज रियली हार्ड इवन टुडे. I mean, जो भी ये कहता है ना कि मतलब there is all of this equality business and everything is just so cool and it's so gender equal. It's not. It's still hard being a woman and getting around in this world. तो चॉकलेट क्लब में आप यू वुड लाइक बुक क्लब, जितना मुझे पता है बुक क्लब में तो देयर इज वन बुक, तो सब उसको डिस्कस करते हैं. हाँ. तो चॉकलेट में कैसे, मतलब तो ये एक डेयरी मिल्क है और सब खा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं था. चॉकलेट क्लब में बेसिकली क्या था उस टाइम पे ना नवनीत, बुटीक चॉकलेट वाज जस्ट कमिंग अप. मतलब जैसे अब जगह जगह बेकरीज हैं, पहले नहीं होती थी. तो एंजल्स इन माय किचन तब नया नया खुला था. सो वी कोलैबोरेटेड विद देम एंड वी कोलैबोरेटेड विद रेस्टोरेंट्स. तो रेस्टोरेंट्स हमें जगह देते थे और हम एक रात के लिए उस जगह को चॉकलेट हेवन बना देते थे. सो इट वाज अ लॉट लाइक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. So हर जगह चॉकलेट है and you pay a membership fees. Only members were invited. That was the business model. और फिर आप आके जितनी चॉकलेट खानी खाओ, because the people who were turning that into Charlie and the Chocolate Factory, they were not taking money from me क्योंकि they were getting to display their things. So that is how you were smartly earning money. To go to college. College was done. 21 तक college was done. 91 तक. और उसके बाद रोशी चॉकलेट क्लब का नाम भी था कुछ? शोकोला. ये फ्रेंच. You know I'm obsessed with everything French. Oh. I am. मतलब मुझे फ्रेंच सब कुछ पसंद है. फ्रेंच किसिंग, फ्रेंच फ्राइज. तो शोकोला आपका क्लब था. एंड was it doing really well? I managed to make मतलब it took off from the start के. It took off from the start. Like in India, in Delhi we were doing really well, and then I took it to Hyderabad, then I took it to Bangalore, then I took it to Bombay. So आपकी टीम भी बन गई थी and you were employing people. I was employing people. By the end of it, I was. I can imagine. मतलब totally, you're a very powerful woman. Very powerful woman. और आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं. शुक्रिया. हाँ, मतलब रोशी would come and like your dress looks really nice and your heels, you know. Girl, I totally want those heels and ऐसे करके. और सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, मतलब अगर मैं भी खड़ा हूँ, I love the shirt you're wearing, Navneet, and ऐसे करके ना कुछ करके she knows how to make somebody comfortable. He's so good at imitating. वो शायद मेरा इंग्लिश वाला एक्सेंट ना वैसे निकल जाता है. You pick it up really well. Like this is how I talk. हाँ, वैसे करते हैं आप बात. तो मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, आप चल रहा था. तो आपका है वो बिजनेस. So basically what happened was about 8 साल पहले I got into meditation and spirituality. ठीक है. So उस दौर के बाद I kind of decided that there's going to have to be a balance. So right now if you ask me what is my business before I came into radio, Navneet, I was making hand-rolled incense. So that was my business model, which was very small. Abhi, it was just taking off when I got this job. उसमें मैं क्या कर रही थी? I was employing people from villages, especially in Goa, जिनके पास employment नहीं थी, and getting them to make hand-rolled incense sticks, जो मैं यहाँ package करती थी, and then we would sell them. But उसका quality control was intense, and we were using some really good quality products. तो फिर wellness became my focus, and I'm guessing that when I stop being an RJ, I'll go back to doing wellness. So yeah, I think that's now where वो आपकी साइड दिखेगी अभी थोड़ी देर बाद when we touch on those topics. तो जो चॉकलेट वाला बिजनेस है, you sold it. I sold the business.
You sold it. Can we know कितने का बिक गया? याद भी नहीं मुझे. अच्छा खासा बिक गया. मतलब जो भी था, मतलब मेरे my CA was very happy for that point in time. Your CA. CA या CA was really मैं happy. CA was very happy. अच्छे पैसे कमा के आई हूँ बेटी. Expected से ज़्यादा मिल गया. हाँ, हाँ, कुछ ठीक. था वो. तो business sell किया और when was the time you moved on to teaching? Teaching happened to me in the middle somewhere. I got a call from Jamia हाँ जी. and they said that we're looking for someone who's visiting faculty and we want them to teach mass comm. ये मेरे मियाओं के दिनों के बाद हुआ था. After अच्छा हाँ, तो मैं गलत चल रहा हूँ ना, तो आप पकड़ो ना क्रोनोलॉजी. यार, so हाँ. basically I तो started पास आउट करे स्कूल से, स्कूल अपना में मैंने, बिजनेस खोला. हाँ, करेक्ट, चोकोला, राइट, स्वीट, अमेजिंग, यस, और दांतों में चिपकी नहीं चॉकलेट बिल्कुल भी. और फिर उसके बाद मूड होया, मतलब चॉकलेट गॉन. अच्छा, चॉकलेट गॉन. फिर उसके बाद so when chocolate club was happening simultaneously, I was also training to be a color therapist. So my certification had come by then. Okay. I was also India's youngest color therapist back in the day. I think I still am. I don't know. ओके, तो आपने कलर थेरेपी क्या बाहर से करी थी क्या आपने? नहीं, बट लाइक बट यहाँ पर कोर्स था, बट कोई करता नहीं था. कोर्स था बट कोई करता नहीं था. आई जस्ट गॉट रियली लकी. सो यू बिकेम अ कलर थेरेपी. ये नॉलेज कहाँ से आई आपके पास? तो इंटरनेट भी नहीं था यार. नहीं, इंटरनेट था, मैं इतनी बुड्ढी नहीं हूँ. बट इतना इंटरनेट wasn't what internet is today. I just had to find a lot of psychiatrists and look for courses and stuff. Okay. But ये बहुत ही niche psychological course था. बिल्कुल. So I was lucky. I was in the right बिल्कुल. place. लाइक I've dressed up for this podcast. मैं काली शर्ट और वाइट टी शर्ट पहन के आया हूँ, तो कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? So kala is the color which makes you feel very in control, very powerful, very mysterious, very sexy. But white also makes you very peaceful, makes you look very approachable, makes you look like people can trust you. So this combination is it's a very sharp, smart combination. तो मतलब I have played a balancing act today. You have actually. And I don't know if you knew about it or it just happened to you. नहीं, बट अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, तो अगर मैं भी अगर अपने आप को देखूँ वाइट ब्लैक नीचे ब्लू, तो ऐसे एक बैलेंस्ड ही है कलर. It's a very sharp look. I mean, I think it looks very, very sharp on men when they dress like this. Yeah, and I think women, when they wear olive green dresses, it just makes them look amazing. Can you tell us something about olive green also? This is just a dress that I found in the morning, so I wore it. But green is a color also which makes you very peaceful, makes you very calm. और आज मेरे पास बहुत काम था ऑफिस में, तेको पता है. हाँ जी. I decided I will wear green so that I can be calm and very. अच्छा, ये सोचा आपने सच? हाँ, ये मतलब colors actively आए. That's a part of who I am. आप वास्तु शास्त्र के बारे में जानते हैं? थोड़ा बहुत. इंटरेस्ट है आपका? इंटरेस्ट है, इसलिए जानती हूँ. इसलिए आई एम नॉट लाइक मतलब कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से जानते हैं. उसमें भी कलर थेरेपी होती है. माय मॉम इज़ वेरी इनटू वास्तु, तो किताबें पढ़ती हैं, वास्तु की क्लासेस लेती हैं. तो उन्होंने बताया मतलब सबके कलर्स होते हैं. तो जैसे मेरा डेस्क नॉर्थ ईस्ट में था एक बार घर के, तो वहाँ पर अब कुछ उन्होंने कहा कि यहाँ पर रेड कलर नहीं, मेरी सारी हैरी पॉटर बुक्स निकाल दी उन्होंने कि तो यहाँ पर ब्लू होना चाहिए, ब्लू बुक्स रख ले, ब्लू इज़ बेटर, और ऐसे. तो डायरेक्शन के वाइज था. तो you do believe in that? It's not about belief, it's a science. So Vastu Shastra started as temple science. It was a science applied to temples. और उसके बाद वो टेम्पल से निकल कर घरों में गया था. बट वास्तु शास्त्र मेरे हिसाब से I think it's a pure science and I am so lucky to have read up about it. Interesting. I'm a believer. क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा, कभी कभी ऐसे साइंस पर लोग तब पढ़ते हैं जब वो डिफिकल्टी में होते हैं, फिर उनको डिफिकल्टी से बाहर निकलना होता है. हाँ. तो फिर वो उसमें बिलीव करते हैं कि दिस विल हेल्प अस. करेक्ट, एग्जैक्टली. बट मेरे लिए it's just the intrigue of the science. Because I love temple architecture and I love everything Indian scriptural. So Vastu is a part of the Indian scripture. So you've traveled India, seen many temples? I have been to a lot of parts of India. हाँ. मैं मदुरई में देखा था मीनाक्षी टेम्पल. Isn't it beautiful? मैं गई नहीं हूँ. I haven't seen the Meenakshi temple, but I've heard it's like gorgeous. हम फैमिली ट्रिप पे गए थे. चेन्नई तो नहीं गए थे. कहाँ गए थे? आई थिंक कोयम्बटूर था शायद. तो तमिलनाडु में जगह है कोई. उसके बाद हमने कोड़े कनाल जाना था. तो बीच में कोड़े कनाल से हमने रामेश्वरम जाना था कार पे. कुछ 600-700 किलोमीटर थे. तो मैं 4th क्लास में था और मैंने प्रोजेक्ट किया था मदुरई टेम्पल पे. साउथ इंडिया में मिला था, इनक्रेडिबल पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो फिर मैंने सबको बोला था कि ये मदुरई टेम्पल तो देखना ही देखना है. और सब ऐसे सोच रहे कि भाई नकुल इतना, मतलब माय निकनेम नकुल, तो नकुल बहुत ज़्यादा वो चल जिद कर रहा है. तब मैं छोटा था, मान ली बात. और जब गए सब ऐसे थे कि हमारे बच्चे ने हमें बहुत बढ़िया चीज़ दिखा दी यार. मतलब गर्मी थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन मदुरई टेम्पल अमेजिंग. तो मूविंग ऑन फ्रॉम द कलर थेरेपी एंड द आर्किटेक्चर,
मदुराई टेम्पल गया था मैं, बहुत अच्छा दिखता है। तो आप पर आते हैं वापस, रोशी कलर थेरेपिस्ट आप बने, That's right. चोकोला वाला सिस्टम हुआ, हाँ। कलर थेरेपिस्ट, उसके बाद आपने वापस ना सीखना स्टार्ट किया, बहुत बड़ी लर्निंग हाँ है मतलब ये। मेरी क्रोनोलॉजी थोड़ी सी ना मेरे को भी समझ में नहीं आती कि आगे पीछे और मैंने रेज्यूमे कभी बनाया नहीं अपनी जिंदगी में, नहीं तो बनाया? मुझे नहीं बना भी नहीं पाते, बहुत It's very decorated। confusing मेरी also. आंखें ना खुलती, इतना सोना है उस रेज्यूमे में। Not true. सच्ची You're बहुत just कुछ किया very आपने, kind. अभी जानेंगे सब, ठीक है। तो कलर थेरेपी के बाद हाँ। व्हाट डिड यू डू? So after color therapy happened, मैंने अपनी पहली किताब लिखी. My first book was a self-help book, which was called 30 Days of Hope. फिर मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी, 1 second, 30 days of hope. 30 Days of Hope. Where do you find the motivation and the inspiration to give hope to others? I don't know. I think that's the grace of the universe. मतलब no matter what has happened to me in my life, in my career, in whatever talent I have, I think it's the grace of the universe. मेरे पापा मुझे कहते हैं कि उनसे तो आगे कुछ नहीं है, you just, the universe really loves you. I think that's true. So that's where I get बहुत it from. ये थॉट पता है क्यों अच्छा लगा मुझे अभी, बिकॉज ये थॉट हमारे पैर ज़मीन पे रखता है, ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड रहता है हमेशा। एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी मैंने एक किताब में, एक किताब जे शेट्टी की, थिंक लाइक अ मंक, वो पढ़ी थी मैंने। तो उसमें उसने बोला था कि जब भी ग्रैटिट्यूड की एक बहुत अच्छी बात है, वेन एवर यूर बींग ग्रेटफुल यू कांट फील एनी अदर इमोशन। तो गुस्सा होगा, और अगर फ्रस्ट्रेटेड है किसी पे, उस टाइम पे अगर कुछ भी मैं याद कर लूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, वो इमोशन आ ही नहीं सकता बीच में। और ये कि माई टैलेंट इज गिवन फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट कीप्स अस प्लांटेड, ग्राउंडेड। Also, you know, I've seen this, Navneet, that in life ना कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता. Some days you're on top, some days you're not on top. There's a beautiful saying कि किसी दिन some days you're the statue, some days you're the pigeon. So some days you get to shit on the statue, some day someone else shits on you. अगर आप अपने सक्सेस या फेम या पैसे से if you enter into a relationship with your fame or your success or your money, when it's no longer there, आपको अपने वजूद पर सवालात, naturally you end up questioning who you are. So मैं कभी इतने extensive relationship में रहती नहीं हूँ with success or whatever, कि अगर वो नहीं है, and there have been periods, right, where I have not been successful, मेरे से मेरा sense of self कभी गया नहीं है. And that also is the grace of the universe. Wow. That you can be so like level-headed. And that's everything, I think. Yes. So after that, you went on to teaching. जामिया ने Yeah, आपको so invite जामिया किया, में I was, and you were very gracious कि आपने एक्सेप्ट कर लिया टीचिंग वाला ऑफर। यार मैं ना बचपन से, तो मैं बहुत छोटी होती थी, 4 साल की, मेरे कमरे में आई हैड अ ब्लैक बोर्ड, और मैं अपने मम्मी पापा को अपना स्टूडेंट बनाती थी। 4 साल की बच्ची भी बोलना सीखी, ए फॉर एप्पल। तो बचपन से आई हैव अ थिंग फॉर टीचिंग, मेरे को मतलब टीचर ही बनना था। तो आई मीन आई वाज वेरी लकी टू गेट व्हाट आई वांटेड. So you got teaching. I got teaching. Then why do you leave the teaching aspect? Because मैंने 2 साल I was visiting faculty with them, and then I hopped on to NDTV Good Times and I was an anchor with them. So I was traveling a lot. तो फिर उसके बाद once television और वो happened. ऑफर कैसे है? You wanted that job? You gave an audition कि सीधा another offer on your मैं table? ऑटो में थी, हाँ. Escorts Hospital क्रॉस कर रही थी. I got a call from an ex junior from college, हाँ. and she said we're looking for an anchor. मैंने कभी कैमरा के सामने I hadn't faced the camera. तू फ्री है? आज एक हाँ. सो मैं घर जा रही थी, मैंने यू टर्न लिया, NDTV के ऑफिस गई ओखला में, और मुझे कुकिंग शो का एंकर बनना था. सो उन्होंने जब वो किया तो कुछ खाने का सामान नहीं था, तो हमने फेक प्रॉप्स बनाए. आई डिड एन ऑडिशन टेस्ट राइट दैट मिनट. By the time I came back home, they told me I'd got the job, and that's my TV career started like that. Wow. I am very lucky, no? Like, now I realize while talking to you that I actually got really lucky. It's amazing. मतलब it was that time when your digital career started. मतलब not digital, मतलब जिसमें आपका Correct, हाँ. as a public हाँ, figure. हाँ. And then you went on to travel journalism happened. Then फिर मैं और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करती थी, तो उसकी वजह से केरला गए. जगह केरला कितनी सुंदर जगह है. मैं पलक्कड़ के गांव में थी, मतलब केराली में, और बंद कर दिया था वहाँ 14 दिन. we were in 14 days we shot 32 episodes. Oh my God. तो ये जितना आसान लगता है नहीं वैसे being on TV. क्योंकि घूम नहीं रहे ना, घूमने के साथ साथ ज्ञान भी देना है लोगों को. अबे सुबह वियना में हम शूट कर रहे हैं. वियना we went to Amsterdam बोल रही हूँ, ऑस्ट्रिया. एंड वियना में तो
जब मैंने फाइनल शॉट देखा ना, जब टीवी पे आ रहा था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि एक शॉट है अभी अभी सन इज राइजिंग मेरे पीछे से, एंड मैं स्नो में खड़ी हूँ, वर्जिन स्नो टिल माय नीज, एंड आई एम लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई फील लाइक आई एम इन अ स्नो ग्लोब. उस शॉट के लिए हमने 2 घंटे मुझे बर्फ में जो खड़ा करके रखा ना, मेरे पैर सो गए. और आगे भी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, आई वाज स्टैंडिंग इन दैट स्नो फॉर 2 आवर्स. माय गॉड. या सो इतना डॉन का शॉट के लिए सीरियसली बहुत हॉट था वो. मतलब इट वाज जस्ट हॉट एज इन. वियना का नाम है कितना. इट्स वेरी रोमांटिक. इट्स ब्यूटीफुल. रूह काम जाते वियना. इट्स ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर जगह है. इवन आई वांट टू ट्रैवल टू प्लेसेस. शायद अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग गेस्ट मान जाए. Who's to tell? That's quite possible. Yeah. Looks like it'll happen. हाँ, यूनिवर्स के ऊपर है, मैं कुछ नहीं कह सकता. ठीक है, तो यू वेंट ऑन टू जर्नलिज्म एंड देन फाइनली जैसे तैसे यू केम टू Mirchi. रेडियो. Yeah, back to Radio. And do you feel like radio is something where you felt like this is my calling? Radio is my home. मतलब it's my safe place. ये मेरी खुशी की जगह. मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया तो ये दिस माई हैप्पी प्लेस. मैं खुश हूँ तो दिस इज माई हैप्पी प्लेस. रेडियो फील्स लाइक होम. आई विल नॉट कॉल इट माई फर्स्ट लव, बट इट्स माई सेकेंड थर्ड लव. But it feels like home. Third time was a charm. Yeah, मतलब फर्स्ट लव तो फिर राइटिंग ही है ना. हाँ. But this is home. I think you will write another book before I think you go. so too. Before you leave this earth, you will write another हाँ book. हाँ for sure. 2-3 तो लिख ही दूंगी मैं. 2-3. For sure. काफी मुश्किल है यार बुक लिखना. मतलब पब्लिशर वगैरह ढूंढने पड़ते हैं कि खुद ऑफर आ जाता है. I got offers. I've got 3 offers. पहले 2 तो पब्लिश हो गए थे. तीसरे ऑफर में मैं थोड़ा टाइम लगा रही थी, बट वो स्टैंडिंग ऑफर है, सो आई कैन टेक दैट अप एनी टाइम. अभी भी. अच्छा, एक किताब लिखी हुई है जो पब्लिश नहीं हुई. नहीं, मतलब वो कमीशन किताब थी तो मैंने आधी लिख दी. दे लाइक व्हाट दे सॉ, बट देन वो फिक्शन थी, सो ऐसे थोड़ा और टाइम दे दो, आई विल गेट बैक टू यू, बट इट्स अ स्टैंडिंग ऑफर, सो व्हेनेवर आई एम रेडी, व्हेनेवर यू रेडी, दे रेडी टू पब्लिश. करेक्ट. So it's a fiction. स्टोरी लिखी है आपने. So interesting. Yeah, and it's a love story. दिमाग से स्टोरी निकल रही है. हाँ, वो लव स्टोरी है. लव स्टोरी. Based in a radio station. Wow. लव पे आते हैं. हाँ, sure. लव शो करते हैं. My favorite topic in the world. रोशी is the host of a love show. Yeah. रात को 9 से 12. मिर्ची इंस्टा पर. हाँ. 9 से 12 एंड कहीं मत जाना जाना जैसे हम सुनते हैं. मैं कह रहा हूँ अगर किसी बंदे ने वो लाइन सुन ली, कहीं मत जाना जाना, मजाल है बंदा लैपटॉप बंद कर दें या अपना फ़ोन बंद कर दें या रेडियो बंद कर दें और चले जाएं. इतना अच्छा आउट्रो. दैट आउट्रो इज गुड इनफ फॉर द नेक्स्ट वीडियोज इंट्रो. Thank you very much. I really appreciate it. और लव की बात स्टार्ट करने से आपकी डेफिनेशन ऑफ लव और लव शो क्यों करते हो, लव शो में क्या क्या करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन है जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ. आई रेड दिस कोट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस. उस पर लिखा था सेन लव इज नॉट लव. That's true. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? I don't know. I feel like मेरे लिए आई एम कोटिंग अ पोएट जो मुझे याद नहीं है, मैं खुद का नाम नहीं याद है, पूरी पोएम नहीं याद है. इट सेज लव इज़ माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर लव, आई कुड डाई फॉर यू. अगर आपके अंदर वो सेंटिमेंट नहीं है फॉर अ पर्सन और अ पीस ऑफ आर्ट दैट यू आर क्रिएटिंग और द गॉड दैट you are worshipping, then that's not love. You can't say, Navneet, I've realized that a lot of people now, they have this standard emotion for, wow, I love a hamburger and wow, I love you. Loving a hamburger and loving a person or loving a thing intensely are not the same thing according to me. There is no sanity in love. There is chaos. Necessarily there is chaos in love. A moth is attracted to a flame and he knows the flame will kill it. Does that stop the moth from seeking out its love, which is its death? No. It will still be attracted to its death because it knows that in its death lies its freedom also. Love is freedom. Love is worship. Love is the burning of yourself to become something else. And unless आप ये सब feelings को experience करते हो, that is not love according to me. Then that's just maybe romance. Then that is just maybe infatuation. But प्यार उस तह तक जाता है जहाँ पर ना there's no chance of saving yourself. It will necessarily ruin you, but that's what real love does. You're never the same again. चाहे वो वन साइडेड हो. Love is love into itself.
जब हम प्यार की फुलफिलमेंट की एक्सपेक्टेशन करते हैं ना सामने वाले इंसान से, वो रेसिप्रोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है. देन वी मेक इट द पॉलिटिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स. बट लव इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स. प्यार इस बात का इट डज नॉट, माई लव फॉर यू डज नॉट डिपेंड कि तू वापस मुझे प्यार करता है कि नहीं. माई लव फॉर यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट सेल्फ. दैट यू लव मी बैक could be my privilege, could be the grace of my love for you, but my love for you holds in its own right. जब हम भगवान से प्यार करते हैं या जब हम किसी मूर्ति से मोहब्बत करते हैं, आई एम अ कृष्णा डेवोटी. कहाँ है कृष्णा? मतलब कृष्णा इज नॉट इन अ ह्यूमन फॉर्म. वो तो मुझे गले नहीं लगा रहे, बट क्या मेरा उनके लिए प्यार कम हो जाता है? नहीं. That's love according to me, but I'm crazy, so. No, you're not crazy. That's your definition. Yeah. जो लव, जिस लव की आप बात कर रहे हैं, एक अजम्पशन लगा देता हूँ कि वो लव दो लोग आपस में कर रहे हैं. तो अगर हम दोनों लव कर रहे हैं, जो लव आपने एक्सप्लेन किया वो डीप लव, वही लव, लेकिन बिना एक्सपेक्ट करे मैं भी आपको कर रहा हूँ और आप मुझे कर रहे हो. होप कर सकता हूँ, बट आप कर रहे हो. इसमें लड़ाइयाँ हो सकती हैं. हाँ. इसमें झगड़े हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बातें नहीं, बहुत दिनों तक बात नहीं हो सकती, बट वो लव नहीं जाएगा. करेक्ट. आई टॉक टू अ गाय वंस. उसने बोला था, मतलब इवन ही इज़ एन आरजे, उनका बाद में कभी आई टॉक अबाउट हिम लेटर, लेकिन उन्होंने बोला था आई बिलीव इन लव, लव होता है, बट कह रहा मेरे लिए लव की एक एक्सपायरी डेट होती है. अगर 9-10 साल चलेगा, मैं शादी भी कर लूँगा, 9-10 साल चलेगा, उसके बाद माई वाइफ इज, हस्बैंड वाइफ इज लाइक कंपेनियनशिप, साथ दे रहे हैं, बट वो लव चला जाता है. Okay, I'll explain what my version of love is, okay? जब एक माँ आपको प्यार करती है, वो आपको तब भी प्यार करती है जब वो जिंदा नहीं रहती है. her human form is lost, but the love remains. मेरे हिसाब से असली प्यार वो होता है कि when you even stop being a human being ना, जब आपका ये जो molecular anatomy है, when it disintegrates and it comes together again, even then you will remember the love you felt for someone. That's my definition of love. And for me, once you truly love someone, you can never unlove them. You just can't. But I feel I'm old-fashioned and that kind of love doesn't... That's not old-fashioned. I think that's something that has died away with the social media age. I agree. Because you are explaining something very basic and that is called unconditional love. और जब तक आप, विवेकानंद ने क्या कहा था कि जहाँ पर कंडीशन आ जाएगी ना, वहाँ आपका प्यार एक ट्रांजैक्शन बन जाता है कि मैं तो तुझे कर रहा हूँ, तू मेरे को क्या कर रहा है, लाइक व्हाट आर यू गिविंग मी. लव इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. प्यार बिजनेस नहीं है, प्यार मोल तोल नहीं है, प्यार बस प्यार है. एंड लव इज इटसेल्फ अनटू. प्यार इबादत है और इबादत ही प्यार है मेरे हिसाब से. आई डोंट नो एनी बेटर. वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है दैट यू कैन लव अनदर फॉर्म, बट मेरे लिए प्यार प्यार ही है, और प्यार ही खुदा है, और प्यार ही इबादत है, और प्यार ही सब कुछ है. You're giving relationship advices to people. Yeah. And people are coming to you कि रोशी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है. So you're giving relationship advices basically. Relationships कैसे बिल्ड होते हैं? तो करंटली क्या प्रॉब्लम है ना ज़िंदगी में हर इंसान के साथ, दैट आर नूडल्स आर इंस्टेंट, आर कॉफ़ी इज़ इंस्टेंट, एंड आर रिलेशनशिप्स आर इंस्टेंट, आर नीड्स आर इंस्टेंट, एंड इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग आर नीड्स देन यू कैन गो, बिकॉज देयर आपके जाने से पहले ही पीछे कोई लाइन में खड़ा है. रिलेशनशिप्स और फ्लावर्स में ना एक चीज़ कॉमन होती है. जैसे आपको रोज़ फूल में पानी देना ही है, खाद देनी ही है, प्लांट से बात करनी ही है, आपने एक दिन भी मिस कर दिया, वो बेचारा पीला होके मुरझा के मर जाएगा. John Lennon had said this, Navneet, that love is like a flower. You need to water it and nourish it every day. You can't keep it in the cupboard and hope for it to grow. हम क्या करते हैं? We are not willing to invest ourselves into a relationship. तो हम चाहते हैं कि हमें सारे benefits मिल जाएं मोहब्बत के, लेकिन मेहनत ना करनी पड़े यार. आउटसोर्स कर देंगे ना. Something.com से ऐसा नहीं होता है. Relationships require, and honestly for me, the key of any relationship is the bad days. When you feel like walking out, but you realize कि इसमें ऐसा कुछ है, इसमें मेरी इतनी जान है कि मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी. To my last dying day,
फॉर मी रिलेशनशिप्स आर नॉन नेगोशिएबल. या तो मैं उसमें पढ़ूंगी नहीं, और अगर मैं पढ़ गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं. एंड दैट डजंट मीन कि अगर तू मेरे साथ खुश नहीं है तो भी ज़बरदस्ती रहे, बट अगर तू मुझसे 7 समंदर पार भी दूर है ना, आई विल नॉट स्टॉप लविंग यू. एंड दैट टू मी इज़ वॉट रिलेशनशिप्स आर. दे आर ग्राउंडेड इनसाइड. तो हर एक रिलेशनशिप सहज के धीरे धीरे बढ़ता है. और ये भी बात बताई थी आपने मुझे एक बार, क्या कहा था? रिलेशनशिप सालों लग जाते हैं बढ़ने में और तोड़ने में. यू कांट से चल काट लें यहाँ से, है. बिकॉज तोड़, बट वो सच है ना. आप जब कोई चीज़, जब एक टेलर कोई कपड़ा बनाता है, बहुत टाइम से कपड़ा बनाता है, फाड़ने में इतनी देर लगती है. और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, वी नीड टू रियलाइज़ कि हम ये कर क्या रहे हैं. बिकॉज आप अगर तेको पता है वाबी साबी क्या होता है, जापान में जब कोई चीज़ टूट जाती है ना तो उसे गोल्डन कलर से पैच करते हैं, ताकि वो हाईलाइट कर सके कि ये चीज़ टूटी हुई है लेकिन हमने इसे इम्परफेक्टली जोड़ के रखा है. रिलेशनशिप्स भी ऐसे होते हैं. अगर आपने एक बार रिलेशनशिप को तोड़ दिया ना, आप उसे जोड़ तो सकते हो बट उसका क्रैक हमेशा नज़र आएगा. डीप स्टफ यार. नहीं, इट्स एक्चुअली ट्रू. क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, द साइलेंट पेशेंट, मुझे गिफ्ट मिली थी. यू आर अभी जस्ट, birthday. हाँ करेक्ट. खत्म हो गई बुक हाँ. को. आपने भी पढ़ी है? मम्मी ने पढ़ी. मम्मी ने, मतलब थोड़ा आइडिया हाँ, है कि इट्स अच्छी इन माय book है. हाउस. एग्जैक्टली, इट्स अ रियली गुड बुक. साइलेंट पेशेंट में बताते हैं, एक लड़की होती है अलीशा, और वो अपने हस्बैंड के सिर में 6 शॉट मारती है, हेड शॉट 6 बार, और वो उसको अनकंडीशनल लव करती थी. अब ये जब ये सब हो जाता है, पुलिस आती है और वो बस खड़ी होती है, उसके हाथ में गन होती है. उसने ही मारा होता है, क्लियर होता है प्रूफ के साथ. लेकिन क्या हुआ होता है किसी को नहीं पता लगता, बिकॉज शी नेवर स्पीक्स आफ्टर दैट मोमेंट. Yeah, that's the premise of the किताब. शी नेवर स्पीक्स आफ्टर दैट मोमेंट. बाद में धीरे धीरे, आई एम सॉरी अगर स्पॉइलर अलर्ट है, 20 सेकंड आगे कर दो पॉडकास्ट को, लेकिन बाद में पता लगता है कि शी नेवर स्पोक बिकॉज उसको पता लग जाता है कि उसका हस्बैंड एक टाइम पर चीट कर रहा था. एंड उसके हस्बैंड ने मरने से पहले अलीशा को पहले मार दिया था. शी डाइड एट दैट मोमेंट. शी डाइड एट दैट मोमेंट. उसको जब पता लगा कि आई एम लविंग हिम अनकंडीशनली, और उसने ये सब किया है मेरे साथ. तो क्रैक वाली बात आई कैन अंडरस्टैंड. और ये बात, ये भी एक थेरेपिस्ट है वो बंदा जिसने बुक लिखी है, ठीक है. तो इट्स एक्चुअली ट्रू. और थेरेपिस्ट लोगों को पता है, मतलब यू कैन बी अ थेरेपिस्ट ऑल्सो, यू नो ना. मतलब थेरेपिस्ट वाले काम ही कर रहे हो ऑन रेडियो, बट ऑफ कोर्स प्रॉपर थेरेपिस्ट इफ यू डू वांट टू बिकम, आई थिंक उसके लिए आपको MBBS करनी पड़ेगी वापस. Not necessarily. नहीं करनी होती? नहीं. You need a different kind of certification to be a psych. अच्छा, फिर तो ठीक है. फिर तो मैं भी कर सकता हूँ. जब हाँ, exactly. मैं भी बड़ा हो जाऊँ, मैं भी, मतलब इवन आई कैन डू दैट. फाइन. वी टॉक्ड अबाउट लव, वी टॉक्ड अबाउट रेडियो. you're a public figure now. You've got 2 lakh followers on Instagram. जितने भी हैं, चलो लाखों में, आपके फेसबुक में भी हैं, है ना? लाखों में फेसबुक में, मैं फेसबुक चलाता हूँ 4 लाख. हाँ, तो देखा, याद है. तो of course, it's part of my job. हाँ, तो you're a social media star, और सोशल मीडिया के अपने चैलेंजेस हैं. आपने आजकल देखा है, मैं ट्विटर भी चलाता हूँ थोड़ा बहुत, तो ट्विटर पे भी मैं देखता हूँ कभी कभी ना, लोग, अभी नई एज आ गई है, मतलब 2-3 साल हुए हैं जब मेंटल हेल्थ को काफ़ी प्रेफरेंस मिलने लगी है, मेंटल हेल्थ आने लगा है काफ़ी. तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेंटल हेल्थ का ही अपना मजाक उड़ा देते हैं. ऐसे ट्वीट्स करेंगे, मेंटल हेल्थ का ही अपना मजाक उड़ा देते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे ध्यान तो देना नहीं है, तो मेंटल हेल्थ का ही मजाक उड़ा दिया कि मेरे को ये सब फील हो रहा है, बट घर वालों को क्या ही पता, मुझे ये सब फील हो रहा है, बट हु केयर्स, ये तो लड़कियों का काम है, मतलब गाइस ब्रेक आवर हार्ट, ऐसे वैसे वाला टाइप. तो क्या आपको लगता है एक मेंटल हेल्थ को सीरियसनेस मिली, मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस मिली, उसके बाद अब वो एक ऐसे पॉइंट तक जा रही है जब उसका मिसयूज़ भी हो रहा है, और लोगों, एक लाइन भूल गए हैं लोग कि कब मैं मेंटली इल हो रहा हूँ और कब शायद मैं थोड़ी थिक स्किन रख के इसको खुद सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम को. You feel like what I'm saying? मैं सही से explain नहीं कर पा रहा हूँ. I completely understand what you're saying. But you know, Navneet, that happens with pretty much everything. Like feminism was also abused, continues to be abused, right? Laws that were made for women continue to be abused by women. A lot of people, you're right, tend to abuse the kind of recognition mental health has achieved. अब क्योंकि mental health has become such a sensitive topic, a lot of people are abusing that. You're absolutely right. I feel like जब भी हम किसी चीज़ को we try and make
a certain kind of balance, a lot of people are already there to abuse that. So it's a part of the game. I think that mental health is important. Mental health को awareness मिली, that was really important. लेकिन लोगों को एक सही गाइडलाइन मिलनी चाहिए कि नाउ आई नीड मेडिकेशन या आई नीड प्रोफेशनल हेल्प. बट ये अभी अगर मैं मेंटली इल फील कर रहा हूँ, शायद वो मेंटली वैसे वाले, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज चॉइसेस ऑपिनियंस, लेकिन मेरे हिसाब से कभी कभी लोग इतना मेंटली इल्ड नहीं होते जितना उनको फील कर रहे होते हैं, और वो चीज़ खुद सॉल्व हो जाती थी. और पहले के टाइम पे लोग करते थे. ऑफिस में बहुत लोग, ऑफिस में ना कभी बॉस आप पे चला दिया, वो नॉर्मल है एक तरीके से, क्योंकि ऑफिस का ऐसे स्पेस बनी हुई है. डायनामिक इज सच, करेक्ट. तो डायनामिक के साथ सबके ऊपर प्रेशर है. बट कभी का अब शायद किसी पे मैं चीख दूं और बंदा 1 सेकंड में बोल देगा कि that just went right through me. और but you know, Navneet, that's also true also for sexuality at work, right? I mean, if someone says, oh Roshi, you know what, your nail polish is looking really bad, I can turn around and say I'm being harassed, right? And that line is so different for everybody. It's a really different line for everybody. I don't know what to say, except what I can say is that I feel like we're still not talking enough about wellness. क्योंकि अगर हम spiritually strong हैं, तो our chances of getting mentally unwell will also reduce drastically, even if you scream at me. And if I am inherently, like, you know, in tune with myself, I will understand maybe you're having a bad day and it's not about me, it's about you, right? So there will be no like, oh God, he's making my life so miserable by shouting at me. So I think wellness needs a lot of recognition. Mental health, I can't comment, it's such a personal thing, so I would not comment. मैंने गलती कर दी बोल. नहीं, I mean, I'm just saying that I have very little to say because it's a very personal thing. And I understand that, so to each his own, I feel. One should always know, यार, मतलब even when it comes to harassment at work, हर एक का अपना अपना अलग perspective होता है ना to things. One should just use their own brain. अब भगवान ने दिमाग दिया तो इस्तेमाल कर ही लो. For anything. Roshi, just before we end this social media topic or all that, एक बात सबके लिए क्लियर कर दो. मैंने आपके साथ ये देखा है, लेकिन लोग शायद समझते नहीं हैं. जो भी हम लोग हैं, मैं सोशल मीडिया कंज्यूमर, 1000 फॉलोअर मेरे, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, दबा के देख रहा हूँ कंटेंट. सिर्फ आपका नहीं, 2500 कंटेंट क्रिएटर्स का. लेकिन जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं वो इंस्टाग्राम कितना चलाते हैं? Okay, but you're asking the wrong person because I have a very strict hygiene principle. कोई बात नहीं, आप बताओ. तो मैं बेसिकली घर जाती हूँ, ऑफिस से घर जाते टाइम स्क्रॉल करती हूँ, डेड स्क्रॉलिंग. हाँ, फिर मैं घर जाती हूँ, मेरे पास एक ड्रॉअर है, आई हैव अ चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स, आई ओपन द ड्रॉअर, पुट माई फोन इन इट, क्लोज इट, एंड देन आई डोंट टेक अ लुक एट इट. सोने से लाइक 10 मिनट पहले फॉर 5 मिनट्स, स्विच इट ऑफ, एंड देन दैट्स इट. And you spend your time with your family और काम करने में, meditation all that? I meditate twice in a day. And I have a strict no bringing the telephone to the dining table policy. So मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा कोई अपना फ़ोन नहीं लेके आते हैं. मेरी बिल्ली भी अपना फ़ोन नहीं लेके आती है. We're all sitting and spending time together. And what kind of meditation regime do you follow? I do something called Kriya Yoga, जो भगवद गीता में mentioned है, which is a direct guru शिष्य thing. तो ऐसे कोई institution नहीं है, और कोई आश्रम भी नहीं है. बनारस में I got my initiation in बनारस, महाकुंभ के टाइम. And तो मैं सुबह about 2 घंटे और रात को about 2 घंटे I spend meditating. नहीं तो you're just sitting silently? नहीं. Or you're chanting a... There's a lot of pranayam and there are other things which I can't talk about again because guru shishya thing. Okay. So वो सिर्फ गुरु ही शिष्य को दे सकता है. तो आपके एक गुरु हैं? हाँ, मेरे गुरु हैं. I'm lucky enough that he's my living guru. So yes, he's living and you can contact him. I can contact him. That's beautiful. Yes. Do you feel like जिस तरह का आपका रिलेशन है गुरु जी के साथ और आप meditate, you can see the smile on her face, मतलब ये आपकी spiritual side है. और do you feel like सबके लिए एक ऐसी spiritual side होनी ज़रूरी है? यार, तो मैं बेसिकली बिफोर आई गॉट माई इनिशिएशन, उसके पहले मैं तो एथियस्ट थी, भगवान में ही नहीं मानती थी. और उसके बाद सडनली फिर मैं कृष्णा भक्त बनी फॉर 2 years बिफोर मुझे गुरुजी मिले. आई फील लाइक नवनीत, हम सबकी किस्मत में घर जाना लिखा है. मतलब वी आर डेस्टिन्ड टू फाइंड आवरसेल्व्स.
हर एक की जर्नी का टाइम अलग है. तो आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द फैक्ट कि मतलब कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो कतई बिलीव नहीं करते हैं ना भगवान में ना स्पिरिचुअलिटी में, फुली लाइक यू नो दे लव देयर ड्रग्स, दे लव देयर पार्टीज. And I'm equally respectful because we're all just, Baba Ramdas ने कहा था, we're all just holding each other's hand to our home. So our journeys का pace is different, but the journey is the same. Nice. Yeah. So एक तरह से सबको एक spiritual side सबके पास है. करेंगे. सबके पास बस है. discover नहीं It's about discovering it, you know. It's the dust on the mirror. जैसे ये भी मैंने think like the book has changed. आपको पढ़नी चाहिए, वो आपको पसंद आएगी. I love Jay Shetty's wife. अच्छा राधिका. हाँ. बहुत सुंदर है वो. तो उसमें लिखा है कि आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी हमारी स्पिरिचुअल साइड डिस्कवर करने के बाद पता लगती है. तो एक मिरर है, वी आर ऑलवेज लुकिंग एट दिस मिरर, लेकिन वो मिरर डस्ट से भरा हुआ है, बहुत पुराना मिरर है. और व्हेन वी वाइप दैट डस्ट ऑफ, जब, और वो डस्ट क्या है, वो डस्ट है सोसाइटी के ओपिनियंस, सारे उनके एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस ऑफ द सोसाइटी, और सारा जो गंद भरा हुआ है दुनिया में वो सब हटा के जब क्लियर मिरर दिखता है, दैट इज योर ट्रू आइडेंटिटी. That's true. क्योंकि समटाइम्स वी आर लिविंग लाइक वी नॉट who we are, we're just living like वो क्या सोचता है, and like that. We are taught to be sum total of people's expectations. तो हम सच में कौन है हमें पता ही नहीं है. I follow Maharishi Ramna's, वो डाउन साउथ में, he was a beautiful saint. तो वो ये कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, क्या तुम जानते हो कि तुम सच में कौन हो. एंड मैं जब भी अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ, जब मैं वेली होती हूँ, आई डोंट गेट बोर्ड, बिकॉज व्हेन आई एम सिटिंग बाय माई सेल्फ, आस्क माई सेल्फ क्या मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ. अगर मेरा नाम रोशी नहीं होता और मैं एक लड़की नहीं होती, या मैं किसी की बहन या बेटी नहीं होती, तो मैं कौन हूँ, व्हाट्स माई आइडेंटिटी, दैट टेक्स यू टू द जर्नी इनसाइड ऑफ यू. और इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना होता, जस्ट वेर एवर यू आर, आस्क योर सेल्फ मैं कौन हूँ. एंड ट्रस्ट मी नवनीत, इफ यू once we switch off the camera, you ask yourself this, it will take you on a journey inside. And that is the spiritual journey. वो ही basic spiritual journey है. It is a journey inside of ourselves. अंदर जाते हैं अपने आप के, और अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं, मेरा पर्पस क्या है. Correct. And I think I'll end the podcast here on this. एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये सब मैंने ज्ञान, अपना स्पिरिचुअल ज्ञान मैंने उस बुक से बहुत लिया है. उस बुक में लिखा है कि धर्मा क्या है. एक होता है आपका पैशन, मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए. दूसरी बात, ये इस चीज़ के लिए, सपोज आरजेइंग के लिए, रेडियो के लिए मैं पैशनेट हूँ, लेकिन साथ साथ मैं इसके लिए स्किल्ड भी हूँ, मेरे पास वो स्किल सेट भी है. ठीक है. तीसरी चीज़, पैशन, स्किल यानी एक्सपर्टीज़ उस मामले में, और तीसरी चीज़ सर्विस. वो कहते हैं कि आप लाइफ में खुश रहेंगे जब आप एक चीज़ के लिए पैशनेट हैं, उस चीज़ की आपके पास एक्सपर्टीज़ है, लेकिन साथ ही साथ उस माध्यम के थ्रू, उस मीडियम के थ्रू यू आर सर्विंग समवन, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी का दिन बना रहे हैं, एंड देन यू विल बी हैप्पी. That's true. Because true happiness lies in service. And true happiness lies in sharing also. अगर आप खुद के पास ही रख रहे हो ना, then there is no point to it. It will never make you happy. पैसा हो, खुशी हो, प्यार हो, if you keep it inside, it will make you a miser, I think. So, what is your purpose in life? To go home. I don't usually say this when someone asks me. मैं कोई फटीचर साथ जवाब बना देती हूँ. But since you and I are so close, my 5-year plan, 15-year plan, and 25-year plan, no matter how long I'm on this planet, is to go home, to become one with the universal energy. Which is why I meditate so much, because I am not just this body. I think you'll meditate more, and the hours will keep on growing. Thank you. And one day you'll find your true self. Thank you. And you'll complete your spiritual journey. That's what I want. Thank you for making me emotional about it. Thank you for coming to the show. It was a pleasure. Thank you इतना ज़्यादा ज्ञान इन सब तक पहुंचाने के लिए. It was a pleasure. हाँ, मैं ज़ोर से तो नहीं दोबारा. हाँ. His handshake has also come a long way from the time we first met. ज़ोर से तो बताता ना मैं. हाँ. पीस को ख़राब नहीं करते अभी. एंड रेडियो किद्दा इसी का नाम है. I'm glad to be a part of it. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you for giving me this chance. अगर आप जो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, या आप जो पॉडकास्ट को देख रहे हैं,
इफ़ यू हैव लर्न समथिंग जस्ट डू कमेंट इट बिलो, या आप रोशी को सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं मिर्ची रोशी और नवनीत खुराना। सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत गंद है, सोशल मीडिया पे मुझे भी फॉलो कर लो गंद देखने के लिए, बट कनेक्ट करने के लिए, कुछ बातें शेयर करने के लिए या कुछ ज्ञान लेने के लिए वी कैन कनेक्ट देयर। एंड शी इज़ ऑलवेज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड डूइंग स्टफ ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड यू कैन ट्यून इन टू 98.3 मिर्ची और 9 से 12, और पूरे इंडिया में आता है, पूरा इंडिया, ये flex ऑल्सो है। अमेरिका। अमेरिका में भी 9 से 12 रेडियो मिर्ची पे अगर हम जाएंगे तो सिर्फ रोशी का शो चलेगा, मंडे टू थर्सडे, That's right. Monday to Thursday. Sunday to Thursday. संडे टू थर्सडे आप सुन सकते हैं मिर्ची रोशी। तो वील एंड विद योर आउटरो। Okay, तो कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। एंड विल कैच यू ऑन द अदर साइड।